बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। डेटाबेस की क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर कीज़ इन डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कीज़ जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने एट्रीब्यूट्स और उसके टाइप्स हमने पढ़े थे कि एंटिटी किसे कहा जाता है, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कीज़ किसे कहा जाता है और कीज़ जो हैं वो हमारे पास डीबीएमएस के अंदर क्यों ज़रूरी हैं और किस लिए यूज्ड होती हैं। तो हमारे पास जो है की जो है उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। की इन डीबीएमएस, डीबीएमएस आपको पता है किस चीज़ को स्टैंड करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कीज़ डीबीएमएस के अंदर क्या होता है, एक एट्रीब्यूट है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, यानी एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का मजमूआ भी हो सकता है। इसका काम क्या होता है, विच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ ट्यूपल। ठीक है, ये ट्यूपल जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, यानी एक रो को, एक रिकॉर्ड को, एक रिलेशन यानी एक टेबल के अंदर अगर हमने क्या करना है उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कीज़ जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, दे अलाउ यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू टेबल। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हम कीज़ यूज़ करते हैं। कीज़ हेल्प यू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल। कीज़ की मदद से हम किसी भी टेबल के अंदर उसका जो रिकॉर्ड है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, one or more columns in that. Keys also helpful for finding unique record or row from the table. और इसकी मदद से हम किसी भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, अपने टेबल के अंदर फाइंड भी कर सकते हैं। तो इसके कीज़ हमारे पास जो हैं, इसके मुख्तलिफ हमारे पास क्या हैं, फंक्शंस हैं। पहले तो है कि एट्रीब्यूट होता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी रिकॉर्ड को क्या करते हैं, रो को या ट्यूपल को हम अपने टेबल के अंदर क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके चार हमारे पास मेन फंक्शन हैं। ये हमारे एक क्या करता है, रिलेशनशिप बनाने के काम आता है, नंबर 1। ठीक है, रिलेशनशिप बनाने के काम आता है। नंबर 2, ये हमारे रिकॉर्ड के अंदर क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। नंबर 3, ये हमारे पास क्या करता है, किसी भी रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए से हम फाइंड कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिफाइंड कर सकते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, ये तो इसकी कीज़ के बारे में था कि डीबीएमएस के अंदर कीज़ जो है वो क्या काम करते हैं। अब हमारे पास आता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्राइमरी की किसे कहा जाता है। तो प्राइमरी की हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, तो प्राइमरी की हमारे पास जो है पहले प्राइमरी की डेफिनेशन को देख लें कि प्राइमरी की किसे कहते हैं। तो प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल। किसी भी टेबल के अंदर अगर हम किसी भी रिकॉर्ड को क्या करना चाहते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू डिफाइन व्हाट प्राइमरी की। ओके, तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी की हम किसे कहते हैं। तो प्राइमरी की जो है हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राइमरी की हमारे पास क्या है, इज़ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल। किसी भी टेबल के अंदर किसी भी कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए, उस रिकॉर्ड को उस टेबल के अंदर उस की के ज़रिए से हम उसको क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको प्राइमरी की कहा जाता है। एग्जांपल देखिए, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अब इसमें एम्प्लॉय आईडी जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी की है
और ये क्या है, हमेशा यूनिक होगा, एक होगा, यानी एक टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड जो है उसके एक जो है बंदे जो है, यानी एक एम्प्लॉय जो है उसका एक आईडी होगा, एक आईडी के एक टेबल के अंदर दो एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक जो है आईडी जो है हर एम्प्लॉय को जो है वो असाइन किया जाएगा। अब वन आईडी एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी असाइन टू two employees, that is why this is employee ID is the primary key. Alternate keys किसे कहते हैं, column or group of column in table that uniquely identify every row in a table, that can have multiple choice for a primary key but have only one can be set as a primary key. All the keys which are not primary key are called alternate keys. मिसाल के तौर पर देखिए हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, ईमेल है, ये ऐसे हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर जो है इन तीनों में से हम किसी को भी प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के अंदर स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर और ईमेल ये तीनों क्या हैं, ये हमेशा यूनिक होती हैं। स्टूडेंट आईडी भी हमेशा एक होगा, रोल नंबर जो है वो क्लास के अंदर वो भी हमेशा स्टूडेंट का एक होगा, और एक स्टूडेंट जो उसका ईमेल जो है वो भी हमेशा क्या होगा, वो यूनिक होगा। तो ये तीनों को हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों को हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट आईडी को अगर प्राइमरी की बना लेता हूँ तो ये दोनों मेरे पास क्या बन जाती हैं, ये अल्टरनेट कीज बन जाती हैं, ठीक है। तो सिंस आईडी इज स्टूडेंट आईडी इज अ प्राइमरी की, रोल नंबर ईमेल बिकम्स अ अल्टरनेटिव कीज या अल्टरनेट कीज। तो स्टूडेंट आईडी हमारे पास अगर प्राइमरी की बन गया, ये हमारे पास अगर प्राइमरी की बन गई तो ये हमारे पास प्राइमरी की आ जाती है। तो ये दो हमारे पास क्या है, यानी रोल नंबर, ठीक है, दिस वन ये है, और ईमेल जो है दिस वन। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर अल्टरनेट कीज, ठीक है। वाई अल्टरनेट कीज, बिकॉज वी कैन सेट दीज कीज आल्सो एज अ प्राइमरी की, यानी कि अगर आपने एक को सेट कर दिया तो ये दो अल्टरनेट, अगर रोल नंबर को आपने प्राइमरी की सेट कर दिया तो स्टूडेंट आईडी और ईमेल आपकी अल्टरनेट कीज में हो जाएगी, अगर ईमेल को प्राइमरी की सेट कर दिया तो ये रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी आपकी क्या हो जाएंगी, अल्टरनेट कीज में आ जाती हैं। कैंडिडेट की किसे कहते हैं, इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ट्रिपल्स इन अ टेबल। द प्राइमरी की शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट कीज। एवरी टेबल मस्ट हैव at least a single candidate key. A table can have multiple candidate keys but only one can be a single. वो एग्जांपल है कि स्टूडेंट आईडी हमारे पास, रोल नंबर्स हमारे पास और ईमेल, ये तीनों हमारे पास क्या है, ये कैंडिडेट कीज हैं। किस चीज़ की कैंडिडेट की हैं, इनमें से किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। ये तीनों क्या कराते हैं, ये तीनों हमारे पास कैंडिडेट की हैं, ठीक है। किस चीज़ की कैंडिडेट हैं कि वी कैन सेट वन ऑफ दीज एज अ प्राइमरी की, और अगर इनमें से आप किस हैं तीनों कैंडिडेट की, लेकिन अगर मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया तो बाकी ये दो क्या बन जाएंगी, क्या बन जाएंगी, बिल्कुल सही, ये दोनों क्या बन जाएंगी, अल्टरनेट कीज बन जाएंगी। अगर मैंने इसमें से एक को प्राइमरी की बना दिया तो ये दोनों हमारे पास किस में आ जाएंगी, अल्टरनेट की बन जाएंगी। तीनों एज किस क्या हैं, तीनों हमारे पास कैंडिडेट कीज़ हैं, लेकिन उनमें से अगर किसी को आपने प्राइमरी की सेट कर दी तो बाकी दो किस कैटेगरी में चली जाएंगी, वो आपकी अल्टरनेट कीज़ में आ जाएंगी, और हैं तीनों क्या हैं, तीनों कैंडिडेट कीज़ हैं। तो आपके पास देखिए इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट हमारे पास आईडी है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर एंड ईमेल, ये तीनों हमारे पास क्या हैं, दीज आर कैंडिडेट कीज़, ये हमारे पास कैंडिडेट कीज़ हैं। इसमें अगर हमने स्टूडेंट आईडी को क्या कर दिया, स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की सेट कर दिया तो ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाएंगी, ये दोनों किस में चली जाएंगी, हमारे पास अल्टरनेट कीज़ में कैटेगरी में चली जाएंगी। ये दोनों हमारे पास अल्टरनेट कीज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं। नाउ व्हाट अबाउट फॉरेन की। फॉरेन की इज़ अ कॉलम डेट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन की याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की जो है हम दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉरेन की इज़ अ मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी एंड अलाउ नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी. It acts as a cross reference between two tables as it references the primary key of other table. तुम्हारे पास देखिए दो टेबल्स हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक हमारे पास टेबल है, उसका मैंने नाम दे दिया जनरल इन्फो, जिसमें एक स्टूडेंट है उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन पूरी है कि स्टूडेंट आईडी क्या है। तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है और एज क्या है। दूसरा हमारे पास टेबल है फ़ी इन्फो, ये दूसरा टेबल है।
और इसके अंदर ये जो स्टूडेंट आईडी है ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ फॉरेन की, ये हमारे पास क्या है, ये फॉरेन की है। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, दो टेबल्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो रोल नंबर 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3 यहाँ पर भी है। तो यहाँ स्टूडेंट आईडी जो है वो फॉरेन की है, यहाँ स्टूडेंट आईडी जो हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। इसका फ़ायदा क्या है कि इन दोनों टेबल्स को इकट्ठा करके मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। इन टेबल्स की मैंने क्या करनी है, रिलेशनशिप बनानी है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो टेबल में होने चाहिए, उन दोनों टेबल में से एक टेबल के अंदर जो है वो क्या होनी चाहिए, एक टेबल के अंदर वो प्राइमरी की का काम करेगी, लेकिन दूसरे टेबल के अंदर वो क्या करेगी, फॉरेन की का काम किया जाता है। फिर इस फॉरेन की पे कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, उसको कहा जाता है रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी, रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी। रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी उसको कहा जाता है। और वो रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी बेसिकली क्या है हमारे पास, वो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। किस पे कंस्ट्रेंट लगाए जाते हैं, फॉरेन की पे कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं, ताकि हमारी जो रिलेशनशिप है वो क्या हो, वो इंटैक्ट हो, वो ख़राब ना हो। हमारी रिलेशनशिप जो टेबल्स के दरमियान में है वो उस जो है उसकी जो है इंटैक्ट रहे और उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव टू क्रिएट रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी ऑन किसके ऊपर, ऑन फॉरेन की पे। वो अलग से टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी क्या काम करता है। कंपोजिट या कनकैटिनेट की, इसका क्या फंक्शन है। कंपोजिट या कनकैटिनेट की इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ तो कंपोजिट या कनकैटिनेट की हमारे पास क्या है, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स डेट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल। द कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स जिन guarantees uniqueness. Through individually, uniqueness is not guaranteed, hence they are combined to uniquely identify record in a table. Simple is that एक ऐसी प्राइमरी की जिसके दो या दो से ज़्यादा क्या हो, एट्रीब्यूट्स हों। एक ऐसी प्राइमरी की जिसके दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है वो कैंडिडेट कंपोजिट या कनकैटिनेट की कहा जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है स्टूडेंट आईडी है हमारे पास एक है, ठीक है। एक स्टूडेंट, एक प्राइमरी की मैंने बनाया, उस प्राइमरी की के दो एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट। इन दोनों को इकट्ठा करके मैंने एक प्राइमरी की बना दी, इन दोनों को इकट्ठा करके मैंने एक प्राइमरी की बना ली। तो ये मेरी एक प्राइमरी की जो है एक ऐसी प्राइमरी की है जिसके क्या हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट या कनकैटिनेट की कहा जाता है। अब इस पे देखिए, स्टूडेंट आईडी नंबर 1, सब्जेक्ट मैथ्स, मार्क्स 87, फिर 2 मैथ्स। अब आप देखें तो ये मैथ्स के अंदर तो डुप्लीकेशन आ रही है, तो डुप्लीकेशन तो ज़रूर नहीं होनी चाहिए। तो ये डुप्लीकेशन इस आ तो रही है, लेकिन देखें रोल नंबर चेंज है, रोल नंबर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर रोल नंबर 2 है। सेम इसी तरह यहाँ रोल नंबर 1 तो ऑलरेडी एंटर हो चुका है, हालांकि प्राइमरी की है, लेकिन रोल नंबर तो एंटर हो गया, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट चेंज है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। ये सब्जेक्ट अगर यहाँ पर भी मैथ्स होता तो फिर ये डुप्लीकेशन होता। तो कंपोजिट या कनकैटिनेट की के अंदर वो क्या करता है, वो दोनों चीज़ों को चेक करता है, रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों अगर सेम हो तो इसका मतलब है कि डुप्लीकेशन आ रही है। लेकिन यहाँ पर रोल नंबर 1 है, सब्जेक्ट मैथ्स है, यहाँ भी सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन रोल नंबर क्या है, वो चेंज है। यहाँ अगेन रोल नंबर 1 है लेकिन सब्जेक्ट चेंज है, इस वजह से डुप्लीकेशन। तो ऐसी प्राइमरी की जिसके दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को बनाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट या कनकैटिनेट की कहा जाता है। मेरी बात समझिए या नहीं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।